हाय फ्रेंड्स, सो टुडेज वीडियो इज टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सो पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। तो हम अपना पैसा एक एक्सपर्ट को देते हैं मैनेज करने के लिए। उस एक्सपर्ट को फंड मैनेजर कहते हैं। तो वो अपना पैसा मैनेज करता है, उसकी एक फीस लेता है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो जितना ज़्यादा उतना अपना पैसा कम बनेगा गाइस। सबसे आप जो भी कोई म्यूचुअल फंड खरीदें तो अपने जिससे भी आप करा रहे हैं उससे पूछना कि भाई एक्सपेंस रेशियो कितना है। चलिए डिस्कस करते हैं गाइस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सो पहला है इक्विटी। इक्विटी के अंदर है लार्ज कैप। सो जो बड़ी कंपनीज है, टॉप 100 कंपनीज है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। उसके बाद है मिड कैप फंड। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 से 250 मार्केट कैप टॉप। और आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आपकी उम्र कम है, तो आप स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं गाइस, ये छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सो एक होते हैं मल्टी कैप फंड। सो इसके अंदर क्या होता है कि रेशियो फिक्स रहता है कि लार्ज कैप में 40, मिड कैप में 30, स्मॉल कैप में 30। तो ये रेशियो बदल नहीं सकता उस फंड का। एक होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। सो आजकल ये बहुत कॉमन हो रहे हैं गाइस। सो फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर इसका रेशियो बदल सकता है। उसे लगता है कि अगर स्मॉल कैप चलने वाला है तो वो स्मॉल कैप का रेशियो बढ़ा सकता है गाइस। सो एक होते हैं थीमेटिक या सेक्टर फंड। सो आपको लगने वाला है कि कोई एक सेक्टर चलने वाला है, अब आईटी, फार्मा एक्सेट्रा, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है ईएलएसएस। सो ये टैक्स सेवर फंड्स होते हैं गाइस। तो ये पहले बहुत कॉमन थे लेकिन जब से न्यू रिजीम आई है इनकम टैक्स की तो ये फेड आउट होते जा रहा है गाइस। सो एक होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। सो अपने को लगता है कि एक म्यूचुअल फंड खाली इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो ऐसा नहीं है भाई। तो आपको अगर फिक्स्ड इनकम भी चाहिए और एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं गाइस। सो एक होता है लिक्विड फंड। तो आपके सेविंग्स में अगर 2-3% आपको ब्याज मिल रहा है तो उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए शॉर्ट टर्म में, 1-2 महीने के लिए, 10 दिन के लिए भी, तो आप अपना लिक्विड फंड में पैसा रख सकते हैं गाइस। सो एक होते हैं हाइब्रिड फंड। सो दिस इज अ मिक्स ऑफ इक्विटी, डेट, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज एज वेल। सो अदर्स में आते हैं तो ये इंडेक्स फंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैसिव फंड है एक। सो इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको निफ्टी 50 खरीदना है तो आप इंडेक्स फंड खरीद लीजिए। सो इट्स अ वेरी नाइस वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। सो एक है ईटीएफ। सो ईटीएफ इज नॉट डायरेक्टली म्यूचुअल फंड, लेकिन ईटीएफ को अपन किसी और वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। सो और एक होते हैं इंटरनेशनल फंड्स जो फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड में। सो गाइस म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने के दो तरीके, लमसम और एसआईपी। तो लमसम में आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन है तो आप एक साथ पैसा डाल सकते हैं, या मोस्ट कॉमन है एसआईपी फॉर्म। सो हर महीने अगर शेयर गिर रहा है तो अपने आप बाय हो जाएगा, सही। तो एसआईपी इज द बेस्ट वे। सो दिस इज अ फ्रेंड्स, ये करण साइनिंग ऑफ।